वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका होस्ट प्रभात कुमार सिंह और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश कोर सिलेबस जो है, जिसका कोड 301 है, उसके सिलेबस को लेकर के फॉर द सेशन 2021 एंड 2022। फ्रेंड्स, इस बार थोड़े से चेंज हुए हैं, हालांकि वो पिछले साल की तरह ही है। आप लोग तो पिछले साल 10 में रहेंगे, इसलिए आपके लिए सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये सब चीज़ों को मैं स्किप करता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड वगैरह है, इन सब की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, हम लोग सीधा मुद्दे पे चलते हैं। और इसमें आपको लिंक्स भी बहुत सारे हैं जिनके बारे में आगे चर्चा करूँगा, जो आपके लिए अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी काम आएगा। और जो है वो आपको इसकी पढ़ाई, इंग्लिश की पढ़ाई करने के लिए भी आपको लिंक्स वगैरह कैसे क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो पहले इन सब चीज़ों को हम स्किप करते हैं। ये मैंने नहीं टाइप किया है, ये CBSE ने जो जारी किया है। हाँ, एक चीज़ के लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि मैं थोड़ा लेट से इस साल मैंने डाला है, लेकिन थोड़ी सी व्यस्तता हो गई थी। चलिए, तो यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ना, कि इंग्लिश कोर कोड नंबर। अच्छा, एक चीज़ और, कोड ही अब चलता है इंग्लिश, है ना। पहले चलता था 2 लैंग्वेज इन लिटरेचर और कोड, अब वो नहीं चलता, अब एक ही चलता है। NCERT बुक्स का ही 9 से 12 तक चलता है। चलिए, क्लास 11 के लिए है, 2021 2022 के लिए है। अब जैसा कि आप जानते हैं, पहले सेक्शन ABCD करके हुआ करता था, अब सिर्फ 2 पार्ट में होता है, पार्ट A और पार्ट B। तो पार्ट A 40 मार्क्स का और पार्ट B भी 40 मार्क्स का। ध्यान रखेंगे, पार्ट A जो आपका है वो आपको केवल MCQ आधारित है, यानी 40 क्वेश्चन के आंसर आपको सिर्फ 1 मार्क्स के, मतलब MCQ 4 ऑप्शन वाले रहेंगे, 4 ऑप्शन में से एक सही चुनने वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं, रीडिंग में भी 2 क्वेश्चन है, तो पहला में भी और दूसरा में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQ, दूसरे में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन वन अनसीन पैसेज टू असेस द, ये सब तो रहता ही है ना, कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन एंड इंटरफेरेंस, वोकेबलरी मतलब वही एंटोनिम सिनोनिम वगैरह भी रहता है, मीनिंग ऑल्सो टू बी असेस्ड, ये सब चीज़ें रहेंगी। द पैसेज में भी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, है ना, किसी प्रकार का भी रहेगा। 10 आउट ऑफ 11 क्वेश्चन टू बी डन। याद रखेंगे कि आप लोगों को जैसे 9, 10 में 12 में से 10 का आंसर देना है, आप लोगों को जो है ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को, है ना, 10 आउट ऑफ 11 का, ये 10 रहेंगे आपको। पैसेज 1 में 11 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको यानी 10 के आंसर देने होंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैंने टोटल 10 11 का दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बस ये होंगे कि शुरू के 10 आपके चेक होंगे, 1 से 10 होंगे, 11th को छोड़ दिया जाएगा, चाहे वो सही हो या गलत हो, ठीक है। 10 मार्क्स के। सेकंड में भी वही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन वन अनसीन, है ना, केस बेस्ड, है ना, किसी खास केस पे रहेगा, जैसे मान लिया पोल्यूशन पे हो, पॉपुलेशन पे हो। फैक्चुअल पैसेज होगा विथ वर्बल विजुअल इनपुट। वर्बल का मतलब होता है वर्ड से रिलेटेड, या विजुअल का मतलब होता है जैसे कोई पिक्चर वगैरह दे करके, है ना, लाइक स्टैटिकल डेटा, कोई डेटा दे सकता है, कोई चार्ट दे सकता है, etc। 8 आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। ध्यान रखेंगे, इसमें 8 आउट ऑफ जो है, अब ये 8 मार्क्स के ही आपके यहाँ पर आ गए, है ना। टोटल ये, सॉरी मैंने उधर 20 मार्क्स शायद बोल दिया था, ये 18 मार्क्स के ही होते हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, रीडिंग सेक्शन आपका जो है 18 मार्क्स का, बाकी 9, 10 में जो है 20 मार्क्स का था। तो चलिए, ये 2 मार्क्स कहीं आपका अरेंज करेगा, तो देखते हैं कहाँ पे करता है। आगे आ जाइए, इसमें ग्रामर में है, तो ग्रामर आपको, हाँ लेकिन टोटल 40 है, पार्ट A टोटल 40 होगा, है ना। ग्रामर जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ग्रामर जो है वो फिर से आपको 8 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो क्या क्या है ग्रामर में? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें पूरा पार्ट A MCQ रहेगा, है ना। ऑन गैप फिलिंग, ये गैप फिलिंग पे रहेगा। टॉपिक्स क्या क्या? डिटर्मिनर्स होंगे, टेंस होंगे, मॉडल्स होंगे, क्लॉज होंगे, चेंज ऑफ वॉइस होगा, एरर करेक्शन, एडिटिंग, है ना, क्लोज पैसेजेस, ये सब दे करके। क्लोज पैसेजेस का मतलब होता है जो आपको ऑप्शन दे करके उस पैसेज में रहता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन ए रीऑर्डरिंग, है ना, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यह भी जो है टोटल 8 क्वेश्चंस टू बी डन आउट ऑफ 10, है ना। ये 10 में से आपको 8 क्वेश्चन के आंसर करने रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अभी आ जाइए, अब जो है आपका टोटल कितना हो गया, तो 8 मार्क्स के हो गए, 10 और 8 18 मार्क्स के वो हो गए, और 8 मार्क्स के आपके ग्रामर हो गए, तो 26 हो गए।
और 14 मार्क्स का आपका लिटरेचर आएगा। लिटरेचर 2 बार आएगा, अभी पहली बार का ये आ रहा है बट उसके बाद भी एक बार आएगा, ठीक है। ये जो है लिटरेचर आपको देख सकते हैं, ये पार्ट ए के लिए लिटरेचर, फिर पार्ट बी में भी होगा। यहाँ 14 मार्क्स के हो गए, टोटल 40 हो गए। तो ये यानी पार्ट ए मैं कह रहा हूँ कि MCQ है, तो लिटरेचर भी MCQ में पिछले साल से ही पूछ रहा है। ये ध्यान में रखेंगे। देखिए MCQ बहुत सारे लोगों को लगता है कि चलो ये तो बहुत ईजी है, नहीं, आप ये ध्यान रखेंगे कोई भी जॉब जो मिलता है वो आपको ज़्यादातर में MCQ ही होते हैं। तो आखिर क्यों MCQ का वैल्यू ज़्यादा होता है? हम यहाँ ये करते हैं चलो किसी से पूछ लेंगे या कुछ ऐसा नहीं। MCQ का मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, है ना, इसलिए उसको ये माना जाता है, उसको ईजी वे में नहीं ले लेना है। और हाँ, यदि आप और सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। मैंने CBSE के साइट का दे दिया, वहाँ जा कर के आप अन्य सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस देख सकते हैं और उसकी तैयारी। तभी देखिए सिलेबस देखे बिना, सिलेबस सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, सिलेबस देखे नहीं और सीधा चैप्टर की तैयारी। अरे भाई किस तरीके से पूछेगा, मान लो लॉन्ग आंसर केवल पूछेगा, चलो भाई उस टाइप से तैयारी करें। MCQ पूछेगा तो हमें ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर करना होगा। चलिए, तो 5 नंबर में है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5 होगा फ्रॉम पोएट्री फ्रॉम हॉर्नबिल, बुक का नाम है ये, टू एसेस द कम्प्रीहेंशन एंड अप्रिसिएशन एनी वन आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स टू बी डन। इसमें ये 3 मार्क्स करेंगे। ये एक्चुअली क्या है कि पोएम में से 2 या 4 लाइन दे देगा, 2 रहेंगे ऐसे 2-2 लाइन करके या 4-4 लाइन करके, और आपको कोई उनमें से एक एक्सट्रैक्ट को सॉल्व करना रहेगा। फिर अगला MCQ रहेगा, है ना, ये प्रोज एक्सट्रैक्ट, प्रोज का मतलब होता है स्टोरीज, है ना, आउट ऑफ द 3 गिवन फ्रॉम प्रोज हॉर्नबिल एज वेल एज स्नैपशॉट्स। तो जो 2 बुक आप लोगों को पढ़ना है, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स, वो दोनों का टू एसेस कम्प्रीहेंशन एंड एप्रिसिएशन, ये 6 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। आगे इसमें भी वही बात है कि आपको दिया हुआ भी है कि 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट करना रहेगा, हाँ दिया 3 रहेगा दोनों बुक में से। अगला है फिर वही है टेक्स्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ टू एसेस द कॉम्प्रीहेंशन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन फ्रॉम प्रोज एंड पोइट्री, ये दोनों में से मिक्स करके आएगा। 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 टू बी डन। ये 6 में से 5 का। एक चीज़ आप यहाँ पर गौर करेंगे, ये जितने क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 था, फिर 4, 3, 4, 5, 6, ये क्वेश्चन नंबर ही है, मतलब एग्जाम में आपके क्वेश्चन के इस नंबर में यही टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये तय है। चलिए, अब जैसा कि आप देख सकते हैं पार्ट बी मैंने बताया ही था कि पार्ट बी होगा। अब ये जो है आपका राइटिंग मतलब लिखने वाला रहेगा, MCQ नहीं रहेगा, है ना, यहाँ आंसर वगैरह देना रहेगा। तो इसमें जो है, इसमें भी आपको कह रहा है रीडिंग सेक्शन है, जो पहले क्या होता था रीडिंग सेक्शन में ही आता था, बट अब इसको पार्ट बी में कर दिया क्योंकि ये तो लिखने वाला है, वहाँ तो MCQ है। क्या है ये पिछले साल कोरोना काल में हटा दिया था, हालांकि हो सकता है कि इस बार भी तो कोरोना का इफेक्ट है ही, तो आपको जैसे पिछले साल लास्ट में 30% रिड्यूस हो गया था। मैं तो पिछले साल सिलेबस बनाया था, उसी से मैं कहा था कि निश्चित रूप से कम होगा, जबकि इस बार तो अनुभव भी है सभी लोगों को यहाँ भी कम होगा यदि बंद रहेगा तो, बट मैंने पिछले बार कहा था, तो इस बार भी उम्मीद है। लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए, सभी सब्जेक्ट में 100% की तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि आपको उस समय जब एग्जाम के लिए आपको 10 हो, 11 हो, 12 हो, इन क्लासेस का तो महत्व ज़्यादा है, तो इनको जब उस समय आए तब उस समय पर आप क्या करना कि इसको जो है अपना रिविज़न सिर्फ उनको करना जितना कि वो रिड्यूस करके रहेगा। चलिए, तो इसमें क्या है, तो नोट मेकिंग एंड समराइजेशन बेस्ड ऑन ए पैसेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 200 to 250 वर्ड्स, ठीक है। और ये नोट मेकिंग जो है, नोट मेकिंग रहेगा, है ना, जिसमें टाइटल पे 1 मार्क्स होगा, नंबरिंग एंड इंडेंटिंग करने पर, इंडेंट मतलब पैराग्राफ वगैरह चेंज करने पे 1 मार्क होगा। की ग्लॉसरी लिखने पर, शॉर्ट में लिखा जाता है, उस पर 1 मार्क्स मिलेगा, और नोट लिखने पे 2 मार्क्स मिलेगा। टोटल ये 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये पहले भी था, इसके बारे में हालांकि मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाया, इस बार निश्चित रूप से मैं बना दूंगा, तो आप लोग देखना। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। एक बात और, इसके बुक्स के भी मेरे जो है वो मैंने वीडियो बना दिया, सारे चैप्टर्स के लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ बनाया। चलिए उस पर चर्चा आगे करते हैं। तो एक समराइजेशन भी आता है, समरी अप टू 50 वर्ड्स में। एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए 200 वर्ड्स का, उसको आपको करके 50 वर्ड्स में ले आना है। तो कंटेंट पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक्सप्रेशन पे 1 मार्क मिलेंगे, यानी टोटल 3 मार्क्स। पहले भी इतना ही का होता था, यानी ये जो है ये दोनों काम के आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे रीडिंग सेक्शन पे। और फिर से दोबारा जो है आपको इसमें राइटिंग सेक्शन आ रहा है मतलब दोबारा नहीं आ रहा है, राइटिंग सेक्शन ही आ रहा है। तो राइटिंग सेक्शन जो होगा वो आपका 16 मार्क्स का होगा,
ठीक है। शॉर्ट राइटिंग टास्क नोटिस एडवर्टीजमेंट रहेगा, राइटिंग अप टू 50 वर्ड जो कि 50 वर्ड्स में रहता है। 1 आउट ऑफ 2 गिवन इन द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, 3 मार्क्स का ये रहेगा। फॉर्मेट पे 1 मार्क, कंटेंट पे 1 मार्क और एक्सप्रेशन पे 1 मार्क, 3 मार्क्स का ही रहेगा। नोटिस और एडवर्टीजमेंट, ये अच्छी बात है कि आपको नोटिस एडवर्टीजमेंट आपने पहले भी पढ़ा होगा तो वही होता है, एडवर्टीजमेंट आपने शायद नहीं पढ़ा हो, नोटिस तो वही रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका इसी प्रकार से जो है इसमें 3 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा वो शॉर्ट राइटिंग टास्क फिर वैसा ही रहेगा। पोस्टर अप टू 50 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, है ना। इसमें भी फॉर्मेट पे 1 मार्क, कंटेंट पे 1 मार्क और एक्सप्रेशन पे 1 मार्क। मतलब शॉर्ट वाले 2 आ जाएंगे, एक तो एक में नोटिस एडवर्टीजमेंट रहेगा और एक में जो है पोस्टर, केवल पोस्टर। हालांकि पहले 4 होते थे, नोटिस एडवर्टीजमेंट पोस्टर और इन्विटेशन। तो पोस्टर तो मैं बच्चों को कहता था अवॉइड करने के लिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा लिखना उखना ज़्यादा, थोड़ा चित्र वगैरह भी बनाना पड़ता है। बट चलिए इस बार तो उल्टा एडवर्टीजमेंट हटा दिया तो कोई उपाय नहीं है, ये बनाना ही होगा, थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में फिर इसका रहेगा लेटर आएगा बेस्ड ऑन द वर्बल विजुअल इनपुट रहेगा टू बी आंसर्ड इन 120 से 150 वर्ड्स में। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स हो सकता है फॉर मेकिंग एन इंक्वायरी, जैसे इंक्वायरी कोई होटल बुक करना है या किसी चीज़ के लिए रजिस्टरिंग, किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन करना है, या कंप्लेंट्स है ना, या आस्किंग टू एंड गिविंग इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन देने या मांगने के लिए। प्लेसिंग ऑर्डर हो गया बुक वगैरह मंगाने के लिए। उसके अलावा सेंडिंग जो है रिप्लाईज या इंक्वायरी करेंगे तो रिप्लाई, ये सब प्रकार के, वैसे ये सब आपको जानना चाहिए, 12 में भी यही सब आता है इसलिए इनको ध्यान में रखेंगे। लेटर टू द स्कूल और कॉलेज है ना, अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग एडमिशन हो सकता है, स्कूल इश्यूज़ हो सकता है, रिक्वायरमेंट्स हो सकता है, सूटेबिलिटी ऑफ कोर्स हो सकता है, एप्लीकेशन फॉर जॉब, ये सब जो है आपको 12 में भी आएगा इसलिए, और जेड प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनका यूज है इसलिए निश्चित रूप से आप करें। 1 आउट ऑफ 2 इसमें भी रहेंगे गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, ये 5 मार्क्स के होंगे। फॉर्मेट पे 1, कंटेंट पे 2 और एक्सप्रेशन पे 2 रहेंगे। इसी प्रकार से राइटिंग का एक और क्वेश्चन रहेगा और राइटिंग का ये क्वेश्चन है राइटिंग कंपोजिशन। कंपोजिशन आएगा, कंपोजिशन मतलब जैसे आर्टिकल, रिपोर्ट, ये सब है ना। विजुअल या वर्बल, विजुअल हो गया चित्र के आधार पर, वर्बल हो गया वर्ड्स के आधार पर, ये भी मतलब वर्ड्स ये क्लू के तौर पर रहेंगे। 120 से 150 वर्ड्स में मे बी डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव इन नेचर सच एज आर्टिकल, रिपोर्ट, है ना, नैरेटिव, स्पीच, डिबेट, ये सब 12 में भी है इसलिए अभी से इसकी तैयारी कर लें। थीम शुड बी कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी मतलब जो ताज़ा हालात है उस पर, टॉपिकल इशू जैसे मान लीजिए कोरोना हो गया, ब्लैक फंगस हो गया, जैसे वैक्सीन वगैरह आया है, ये सब जो है यूज़ ऑफ वैक्सीनेशन, इस तरह से कुछ ऐसा दे सकता है। 1 आउट ऑफ ये भी 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, मार्क्स 5 होंगे। फॉर्मेट पे 1, कंटेंट पे 2, एक्सप्रेशन पे 2। हाँ, तो अब दोबारा आ रहा है आपका लिटरेचर सेक्शन और ये जो है वो 16 मार्क्स के लिए आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 6 में कहता है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना, 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट टाइप के। 1 फ्रॉम प्रोज, प्रोज का मतलब वही होता है स्टोरीज, एंड 1 फ्रॉम पोएट्री फ्रॉम द बुक हॉर्नमिल, हॉर्नमिल में से आएगा। आउट ऑफ 4 में से आपको आंसर देने रहेंगे 2 के, टू बी आंसर 30 to 40 वर्ड्स में। ठीक है, क्वेश्चन शुड इलियट इंटरेंशियल रिस्पॉन्सेज थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग पे रहेगा। 2-2 नंबर के ये रहेंगे। हालांकि शॉर्ट आंसर में ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग तो नहीं रहती है, लेकिन चलिए दिया है तो हमने पढ़ दिया। आगे है फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इसमें 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज। प्रोज वही जो मैंने बताया, लेकिन वो प्रोज कौन सा है, स्नैपशॉट्स का, जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर आगे दिया हुआ बुक का नाम मैं बताता हूँ। टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स में आएगा क्वेश्चंस, है ना। शुड वही एलिसिट इंटरफ्रेंशियल रिस्पॉन्डियल थ्रू द ऑफिशियल थिंकिंग, सॉरी क्रिटिकल थिंकिंग। ये छोटे राइटिंग में मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कई बार पढ़ने में प्रॉब्लम हो जा रही है। खैर एनीवे आप मेन बात समझेंगे। एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन टू बी डन, ये भी आपको जो है 2 नंबर का रहेगा। आगे 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज पोएट्री, यानी हॉर्नमिल बुक से, टू बी आंसर्ड 120 से 150 वर्ड्स में, है ना। टू असेस द ग्लोबल कम्प्रीहेंशन एंड, है ना, एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। ये देखिए बियॉन्ड द टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट से बाहर, लेकिन आइडिया आपको टेक्स्ट का ही रहेगा बट उसी से रिलेटेड, है ना। क्वेश्चन है प्रोवाइड इवेल्युएशन एंड एनालिटिकल रिस्पॉन्सेज यूजिंग द इंसिडेंट, इवेंट्स, है ना, थीम्स एज रेफरेंस पॉइंट्स। हाँ, ये भी एनी 1 आउट ऑफ 2 मतलब 2
ये जो है ना, ये बड़ा क्वेश्चन है कि ये रहेगा और यही 9 में समझ लीजिए सेम है। बस ये क्या होगा कि इसमें आपको स्नैपशॉट से आएगा ना। स्नैपशॉट्स का मतलब हो गया वो जो सेकंड सप्लीमेंट्री बुक है, ये 5 मार्क्स के। इसमें क्या होता है ना, कोई एक रेफरेंस दे देगा। अच्छा, इसमें खासकर कोई कैरेक्टर स्केच भी दे सकता है ना, सेकंड वाले में, पहले में नहीं देगा। तो उस कहानी के एक से कुछ आइडिया लेकर बाहरी दुनिया से, तो बियॉन्ड द टेक्स्ट का मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए, तो इतना ही था सिलेबस आपका। अब आ जाइए बुक की बात है, यहाँ पर दिया हुआ है ना। बुक्स प्रेस्क्राइब्ड में आपको दिया हुआ है 2 बुक है आपके लिए। एक हॉर्नबिल है ना, ये इंग्लिश रीडर बुक है जो है एनसीईआरटी के द्वारा ये पब्लिश होता है। ठीक है, दूसरा बुक जो है वो आपका स्नैपशॉट है जो सप्लीमेंट्री रीडर है ना। यह भी जो है आपको एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश होता है। ये मैं बता दूं आपको कि इसी 2 नाम से, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स के नाम से, मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर कि मैंने हर स्टोरी को, हर पोएम को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन किया है, पोएम्स की समरीज को भी दिया है, और बहुत जल्द इनके क्वेश्चन आंसर्स को भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। चलिए आगे जान लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि दिया गया है, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन जो होगा वो 2021-2022 में कैसा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं। इंग्लिश कोर जो क्लास 11 के लिए, जिसका कोड नंबर 301 है। कोड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, वो आपके एडमिट कार्ड यानी एडमिशन कार्ड पे जो है, या हॉल टिकट कह लीजिए, उस पर आपको दिया रहेगा। इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें ये बता रहा है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, तो 26 मार्क्स का होगा, यानी 32.5% है। फिर आपको दूसरा जो होगा वो क्रिएटिव राइटिंग एंड ग्रामर है, ये 24 मार्क्स का होगा, यानी कि 30% हो गया। इसके अलावा लिटरेचर में टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री से जो है वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 37.5% हो गया। बस यही तीनों मिला करके जो है वो आपको 80 मार्क्स के हो गए, टोटल 100% हो गया। मार्क्स 80 होते हैं, आपको पता ही है, 20 जो है वो स्कूल वाले देते हैं। यहीं पर था हमारा आज का, इतना ही था क्लास 11 का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सिलेबस समझ में आ गया होगा, और बिना सिलेबस के तैयारी करनी भी नहीं चाहिए। चलिए, यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कर दे, कैसा लगा कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।